केस स्टडीज की सीरीज में मेरा अगला वीडियो है कैपिटल गेन चैप्टर से। कैपिटल गेन चैप्टर में आपको अच्छे से पता है कि 1401 की फेयर मार्केट वैल्यू अपने कंसिडर करते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर ऑल एसेट विच हैव बीन एक्वायर्ड प्रायर टू 1401। अब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं, ये फेयर मार्केट वैल्यू के चक्कर में एक केस स्टडीज आ गया। केस स्टडीज का नाम है अशोक प्रपन्न शर्मा वर्सेस सीआईटी 2016 सुप्रीम कोर्ट। केस स्टडी तो 2016 का है, काफी पुराना है, परंतु आज की डेट में भी बहुत रेलिवेंट है। कहानी कुछ ऐसी है, मैं इसको मॉडर्न कंटेक्स्ट में, मैं इसे करेंट कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि कहानी कुछ ऐसी है कि अशोक भाई साहब के पास कोई प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी उनकी पहले की ली हुई है, बहुत पहले की ली हुई है, ठीक है। तो सिंस ये प्रॉपर्टी बहुत पहले की ली हुई है, 1401 के भी पहले की ली हुई है, तो इस प्रॉपर्टी को जब इन्होंने बेचा तो कैपिटल गेन कंप्यूट करना था, तो COA निकालना था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए 1401 की वैल्यू चाहिए थी। 1401 की वैल्यू आपको पता है कोई किताब में तो मिलेगी नहीं, कोई न्यूज़पेपर में तो मिलेगी नहीं, ये प्रॉपर्टी मार्केट है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो डिपार्टमेंट ने मेहनत करनी शुरू की। डिपार्टमेंट के पास दो विकल्प थे। पहला विकल्प कि इन्होंने वेल्थ टैक्स रिटर्न में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या दिखाई है, तो मालूम पड़ा वेल्थ टैक्स रिटर्न में इन्होंने इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ही कम 2 रुपए पर स्क्वायर फीट दिखाई है। वेल्थ टैक्स रिटर्न में इन्होंने इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ही कम 2 रुपए पर स्क्वायर फीट दिखाई है, जबकि वेल्थ टैक्स में भी करंट वैल्यू दिखानी रहती है। तो वेल्थ टैक्स रिटर्न में इन्होंने इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 रुपए पर स्क्वायर फीट दिखाई है। लेकिन 1401 के 2-3 साल बाद ही ऐसी ही एक प्रॉपर्टी बिकी, सिमिलर प्रॉपर्टी बिकी, और उसकी वैल्यू थी 74 रुपीज। उसकी वैल्यू थी 74 रुपीज। अब एसएससी बोल रहा है कि जब 1401 के थोड़े दिन बाद ही कोई दूसरी प्रॉपर्टी बिकी है 74 रुपीज़ में, तो 1401 के दिन वैल्यू 2 रुपये तो हो नहीं सकती, तो वैल्यू कोई 70 रुपये 65 रुपये ऐसी कुछ लेनी चाहिए हमें। और असेसिंग ऑफिसर ने बोला ना बाबा, जब आपने वेल्थ टैक्स रिटर्न में 2 रुपये दिखाई है तो हम इसी प्रॉपर्टी का कॉस्ट 1401 की वैल्यू 2 रुपये ही मानते हैं। मामला कमिश्नर के पास पहुंचा। कमिश्नर ने बोला नहीं भैया 2 रुपये सही है। ट्रिब्यूनल के पास मामला पहुंचा तो ट्रिब्यूनल ने बोला नहीं भाई गलत हो रहा है। 1401 के जब नियर में थोड़े साल बाद जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 74 थी, तो कोई भी हाल पे ये नहीं बोला जा सकता कि 1401 के दिन फेयर मार्केट वैल्यू 2 रुपये होगी और वेल्थ टैक्स रिटर्न की वैल्यू को फेयर मार्केट वैल्यू मान लिया जाए, ऐसा हमारे इनकम टैक्स में कोई कंटेक्स्ट नहीं है। तो फाइनली ट्रिब्यूनल ने बोला कि इसकी वैल्यू हम लोग 55 रुपीज़ मान लेते हैं, क्योंकि 3-4 साल बाद यदि ये 74 में बिकी है तो 3-4 साल पहले इसकी वैल्यू 55 रुपीज़ तक ठीक है, जस्टिफाइड है। डिपार्टमेंट आगे बढ़ गया, हाई कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी बातें बोली। एक बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि वेल्थ टैक्स की वैल्यू इज नॉट द कंक्लूसिव वैल्यू। वो एक रेफरेंस की तरह यूज किया जा सकता है, परंतु वेल्थ टैक्स में जो आपने वैल्यू दिखा दी वही फेयर मार्केट वैल्यू मानी जाएगी, ये तो बात भैया जमती नहीं है। और माना कि 1401 के आसपास से प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई या सिमिलर प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई, तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मिल पा रही है एग्जैक्टली, लेकिन उससे 2-3 साल के अंदर ही यदि कोई प्रॉपर्टी 74 में बिकी है तो उसको एज अ रेफरेंस तो यूज करना ही चाहिए। तो ट्रिब्यूनल के द्वारा डिसाइड की गई वैल्यू, तो जब 1401 के आसपास से प्रॉपर्टी 74 में बिकी है तो फिर वो वैल्यू तो कंसिडर करनी चाहिए। तो पहला डिसीजन कि वेल्थ टैक्स की
वेल्थ टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज की गई वैल्यू कोई कंक्लूसिव वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, जब ये प्रॉपर्टी 1401 के 2-3 साल बाद सिमिलर प्रॉपर्टी सेल हुई है तो उसकी वैल्यू को भी कंसिडर करना चाहिए। और जो उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली वो ये बात थी कि किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट पे ट्रिब्यूनल इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट पे ट्रिब्यूनल इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। तो जब ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि इसकी वैल्यू 55 रुपीज़ होनी चाहिए, या ट्रिब्यूनल ने जो भी वैल्यू डिक्लेयर कर दी उसको फर्दर सुप्रीम कोर्ट में लाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ट्रिब्यूनल इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। और वही हुआ, ट्रिब्यूनल के डिसीजन को अपहेल्ड किया गया, ट्रिब्यूनल के डिसीजन को ही फाइनल माना गया और एसेट की वैल्यू 2 रुपये नहीं रखी गई। 1401 की वैल्यू 55 रुपीज़ जो ट्रिब्यूनल ने बोला था वही वैल्यू मान ली गई। तो इससे हमें 2 चीज़ें सीखने मिली कि यदि 1401 के दिन की कोई फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसके आसपास में यदि कोई सिमिलर प्रॉपर्टी सेल हुई है तो उसकी वैल्यू को बेस करके 1401 की वैल्यू को एस्टिमेट किया जा सकता है। वेल्थ टैक्स के रिटर्न में आपने क्या वैल्यू दिखाया है वो भी रेफरेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है, परंतु वो कंक्लूसिव नहीं है। और तीसरा, कोई इस तरह का डिबेट हो तो ट्रिब्यूनल जो बोल दे आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वही मानेंगे, क्योंकि ये कोई मैटर ऑफ लॉ तो है नहीं, ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है। और फैक्ट के मामले में ट्रिब्यूनल इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। थैंक यू।